आज का चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जानेंगे कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, रूरल क्रेडिट क्या होता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है, डाइवर्सिफिकेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वन शॉट वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं होता, इसका मतलब होता है रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन और लिविंग स्टैंडर्ड का ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का डेवलपमेंट भी शामिल होता है। मतलब गांव के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाना ही रूरल डेवलपमेंट का मेन गोल होता है। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो रूरल डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे सबसे पहला है इनकम में इंक्रीमेंट होना चाहिए, पॉवर्टी का रिडक्शन होना चाहिए और इसके साथ ही साथ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है, जिससे क्या होगा कि जो फ्यूचर जनरेशंस है ना, वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं ताकि हर रूरल सिटीजन ग्रो कर सके। अब बारी आती है इसके सिग्निफिकेंस की। इंडिया की लगभग 65% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, इसलिए रूरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रूरल अर्बन माइग्रेशन को भी रिड्यूस करता है, जिससे सिटीज़ पर प्रेशर कम पड़ता है। रूरल डेवलपमेंट से फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है क्योंकि एग्रीकल्चर स्ट्रांग होता है। इससे बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होता है, जहां सिर्फ सिटीज़ ही नहीं बल्कि विलेजेस भी ग्रो करते हैं। ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिसमें सोसाइटी का हर सेक्शन बेनिफिट लेता है। रूरल क्रेडिट का मतलब वो लोन या क्रेडिट जो फार्मर्स को अपने डेली फार्मिंग और लाइफ नीड्स के लिए चाहिए होता है। सबसे पहले रूरल क्रेडिट का मीनिंग समझते हैं। फार्मर को क्रेडिट की ज़रूरत होती है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी खरीदने के लिए, इरिगेशन के लिए और कभी कभी कंजम्पशन नीड्स जैसे घर के खर्चों के लिए भी। अब बात करते हैं नीड फॉर रूरल क्रेडिट। एग्रीकल्चर सीजनल नेचर की होती है, इनकम साल में 1 या 2 बार आती है। फार्मर्स की इनकम और सेविंग्स कम होती हैं। फार्मिंग में हाई रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है, जैसे फ्लड, ड्रॉट या क्रॉप फेलियर। साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप देखते हैं सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। पहले आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जैसे कि हमारे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और रिलेटिव्स। इनसे लोन लेना इजी होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जैसे कि हमारे कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स। इनसे मिलने वाला क्रेडिट लो इंटरेस्ट, सेफ और रिलायबल होता है। अब समझते हैं माइक्रो क्रेडिट और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। माइक्रो क्रेडिट का मतलब होता है स्मॉल लोन्स, जो मेनली पुअर या फिर हाउस होल्ड्स को दिए जाते हैं। ये ज़्यादातर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू दिया जाता है। इस सिस्टम को नाबार्ड सपोर्ट करता है और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है। फाइनली बात करते हैं रूरल बैंकिंग के इवैल्यूएशन की। प्रोज, इसके प्रोज क्या है? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का एक्सपेंशन हुआ है और मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंस कम हुई है, लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं। बैंक प्रोसीजर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोलेट्रल मांगा जाता है और स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स तक इसका रीच अभी भी लिमिटेड है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब होता है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं उनको मार्केट तक लेकर जाना और उन्हें बेचना। इसमें सिर्फ सेलिंग ही नहीं होती बल्कि स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग और प्राइसेस जैसे सारे एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो फार्म से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का पूरा प्रोसेस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, इंडिया में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्टोरेज फैसिलिटीज़ की कमी, जिससे फार्मर्स अपनी फसल सेफली स्टोर नहीं कर पाते। दूसरा, मिडलमैन का एक्सप्लॉयटेशन, जहां फार्मर्स को कम प्राइस मिलता है और बीच वाले ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है पुअर ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे फसल टाइम पर मार्केट तक नहीं पहुंच पाती। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस फ्लक्चुएशंस और डिस्ट्रेस सेल, जिसमें फार्मर्स मजबूरी में अपनी क्रॉप को सस्ते दाम पर बेच देते हैं।
इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कई मेजर्स लिए, जैसे रेगुलेटेड मार्केट स्टैब्लिश किए गए ताकि फेयर प्राइसेस मिले। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंश्योर करता है कि फार्मर्स को मिनिमम गारंटीड प्राइस मिले। गवर्नमेंट ने वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज भी डेवलप की है। साथ ही कोऑपरेटिव मार्केटिंग को प्रमोट किया गया है। और रिसेंटली ई-नैम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिससे फार्मर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। आजकल कुछ न्यू मार्केटिंग चैनल्स भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे फार्मर्स मार्केट, जहां फार्मर्स डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसमें पहले से ही बायर और फार्मर के बीच एग्रीमेंट होता है। डायरेक्ट सेल्स टू कंज्यूमर, जिसमें मिडलमैन रिमूव हो जाते हैं। और फाइनली ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को मॉडर्न और ट्रांसपोर्ट बनाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का मतलब है कि रूरल एरिया सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड ना रहे, बल्कि मल्टीपल एक्टिविटीज को अडॉप्ट करें। इससे रिस्क कम होता है, इनकम बढ़ती है और रूरल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर होता है। डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है क्योंकि एग्रीकल्चर पर ओवर डिपेंडेंस होती है, इनकम सीजनल और अनसर्टेन होती है और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी देखा जाता है। ये सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन के मेजर एरियाज में सबसे पहले आता है एनिमल हस्बेंड्री, जैसे डेयरी, पोल्ट्री और लिवस्टॉक, जो रेगुलर इनकम और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा है फिशरीज, इनलैंड और मरीन फिशरीज, जिसमें हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल होता है। और लास्ट है हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, जो हाई वैल्यू और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स होते हैं। इस तरह डाइवर्सिफिकेशन रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है बिना केमिकल, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के खेती करना। इसमें नेचुरल मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, जो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इको फ्रेंडली होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के की फीचर्स ये हैं कि ये सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है और हेल्दी केमिकल फ्री फूड प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिट्टी की क्वालिटी बेटर होती है, पॉल्यूशन कम होता है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट मार्केट में हाई डिमांड होती है। लॉन्ग टर्म में ये फार्मिंग का एक सेफ और सस्टेनेबल ऑप्शन है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। शुरू के सालों में यील्ड कम होती है, सर्टिफिकेशन और इनपुट्स की कॉस्ट ज़्यादा होता है, फार्मर्स में अवेयरनेस लिमिटेड होती है और इसमें ज़्यादा लेबर और टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर विलेजेस स्ट्रांग होंगे तो देश की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और डाइवर्सिफिकेशन फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। इनसे रिस्क कम होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और सस्टेनेबल ग्रोथ पॉसिबल होती है। साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्यूचर की एग्रीकल्चर है, जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, सॉइल हेल्थ इंप्रूव करती है और लोगों को हेल्दी फूड प्रोवाइड करती है। इसीलिए बैलेंस्ड और सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट ही इंडिया का ब्राइट फ्यूचर की है। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रूरल डेवलपमेंट से। जैसे डेफिनेशन में 1 मार्कर क्वेश्चन है, रूरल डेवलपमेंट, माइक्रो क्रेडिट, एमएसपी और ऑर्गेनिक फार्मिंग की सिंपल मीनिंग्स को याद रखो। नीड फॉर रूरल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल वर्सेस नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, प्रॉब्लम के शॉर्ट आंसर्स रेडी रखो। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग आंसर्स में इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट और रोल ऑफ एसएचजीज, गवर्नमेंट मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज विद एग्जाम्पल्स और एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एमएसपी एंड रेगुलेटेड मार्केट्स, ऑर्गेनिक वर्सेस केमिकल फार्मिंग और डाइवर्सिफिकेशन एज रिस्क डिडक्शन। स्पेशली फोकस करो फॉर केस स्टडी एंड एमसीक्यूज। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है रूरल डेवलपमेंट, माइक्रो क्रेडिट, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डाइवर्सिफिकेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इनको याद रखना, एग्जाम में काफ़ी काम आते हैं।
3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस अक्सर यही पूछे जाते हैं, जैसे रूरल क्रेडिट की ज़रूरत, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का डिफरेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स, डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में अक्सर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल, गवर्नमेंट स्कीम, सस्टेनेबल फार्मिंग और डाइवर्सिफिकेशन जैसे एनिमल हस्बेंड्री या फिर फिशरीज। इन एग्जाम्पल्स को समझना इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं वो हैं कीवर्ड्स की डेफिनेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फीचर्स और उसके एडवांटेजेस, रूरल क्रेडिट के सोर्सेज क्या क्या हैं, गवर्नमेंट के मार्केटिंग मेजर्स और रूरल डाइवर्सिफिकेशन के मेजर एरिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में वीडियोज़ के लिए अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।